बुद्धिमान तोता और उसकी समझदारी। नई हिंदी कहानी। बुद्धिमान तोता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तोता अपने 2 बच्चे के साथ रहता है। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते एक शिकारी की दृष्टि तोते के बच्चे की खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये तोते बहुत सुंदर उपहार है। वह उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने वे तोते राजा को उपहार स्वरूप दिए तो राजा बहुत खुश हुआ और शिकारी को उसने 100 सोने का सिक्का इनाम में दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें सोने के पिंजरे में रखवाया गया। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ते रहे। नाना प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाते जाते थे। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह शाम उनके पास आकर खेला करता था। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई हम कितने खुशनसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए और ऐसे आरामदायक जीवन पा सके। यह हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। भाई यहाँ हमारी ज़रूरत की हर चीज़ बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें हर किसी से प्रेम मिलता। तोते को राजमहल का आनंदपूर्ण जीवन बहुत रास आ रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे, राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार में दिया। काला बंदर राजमहल में सबसे आकर्षण का केंद्र था। सारे सेवक उसकी देखरेख में लग गए। उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा। तोतों के प्रति सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोते के स्थान पर बंदर के साथ खेलने लगा। यह देखकर छोटा तोता बहुत दुखी था। वह बड़े तोते से बोला, भाई इस काले बंदर ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली है। इसके कारण अब हमारी और कोई ध्यान ही नहीं देता। बड़ा तोता बोला, कुछ भी अस्थाई नहीं रहता मेरे भाई। वक्त बदलते देर नहीं लगते। कुछ दिन बीते। बंदर था तो शरारती। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया। सेवकों को बहुत तंग किया। राजकुमार भी उसकी हरकत से डर गए। राजा को जब बंदर की कारस्तानी पता चला तो उसने उसे जंगल में छोड़ देने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से तोते फिर से महल में सबसे आकर्षण का केंद्र बन गए। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारा दिन फिर से वापस आ गया भाई। बड़ा तोता बोले, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जब समय साथ ना दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आ गई और उसने तय किया कि बुरे वक्त में वह धैर्य बना कर रखेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं रहती। समय के साथ हर चीज़ बदलती है, इसलिए मुश्किल समय में धैर्य बनाकर रखें। कौवा और सांप की कहानी। नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था, जिसमें बरसों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहाँ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते थे और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते थे। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देखकर
वह वही निवास करने लगा। कौवा कौवी इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न हुए और अपने नन्हे बच्चे के अंडे से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब ये दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ के खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिए और चुपचाप अपने खोल में आकर सो गया। मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वो जानना चाहते थी आखिर उसके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा कौवी को बाहर गया देखकर काला सांप पेड़ की खाल से निकला और घोंसले में जाकर अंडे को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते देखकर कौवा कौवी तड़प कर रह गए। वे सांप की सामना नहीं कर सकते थे। वे उसकी तुलना में कमजोर थे। इसलिए उन्होंने अपने बरसों पुराने निवास को छोड़कर अनंत जाने का निर्णय किया। जाने के पूर्व वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरा वृत्तांत सुनाकर जब वे विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना बरसों पुराना निवास स्थान छोड़ना उचित नहीं। समस्या सामने है तो उसका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम निरीह हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। गीदड़ को सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारे पाने की एक योजना कौवा कौवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा कौवी नगर के सरोवर में पहुंचे, जहां राजकुमारी अपनी सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रख सरोवर में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरे का हार अपनी चोंच में दबाया और कौं कौं करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए ले उड़ा। कौवों को अपनी हार ले जाते देखकर राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा वही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने वह देखा तो हार निकालने पेड़ की खाल के पास पहुंचा। हार निकालने के समय उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में आराम ही कर रहा था। डंडे के स्पर्श पे वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार और भाले से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस पर जब कौवी ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जहाँ शारीरिक शक्ति काम ना आए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। कौवा, हिरन और लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और हिरन रहते थे। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते थे और मुसीबत के समय एक दूसरे के साथ थे। हिरन हट्टा कट्टा और मार्शल था। जंगल के कई जानवर उसके मांसों के भक्षण करने के लिए ललियात रहा करते थे, किंतु जब भी वे हिरन के निकट आने का प्रयास करते, कौवा हिरन को चौकन्ना कर देता और हिरन भुजाले पड़ता हुआ भाग खड़ा होता। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते यह संभव न था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न हिरन से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं। फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगा
और उसका काम तमाम कर दूंगी। जब जी भरकर उसके मांस का भक्षण करूंगी। उस दिन के बाद से वह ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास न हो। एक दिन उसे वह अवसर प्राप्त ही हो गया। जंगल में उसे हिरन अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा तो धीरे से उसके पास पहुंची और स्वर में मिठास घोलकर बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे भले लगे, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे हरे खेतों में ले चलूंगी। वहाँ तुम पेट भरकर हरी घास चरना। हिरन लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया, उससे मित्रवत व्यवहार करने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरन को लोमड़ी से बात करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मनसा समझने देर न लगी। लोमड़ी के जाते हुआ हिरन के पास गया और उसे जताते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मनसा तुम्हें मारकर खा जाने की है। प्राण बचाना है तो इसे दूर बनाकर रखो। हिरन बोला, मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोमड़ी सदा मुझसे मित्रवत रही है। विश्वास करो, वह शत्रु नहीं मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चित रहो। हिरन का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरन पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के एक खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर रखा है। हिरन को फंसाने का यह एक सुअवसर था। लोमड़ी तुरंत हिरन के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलता हूँ। हिरन सहर्ष तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुँचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरन खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कब खेत का मालिक हिरन को मारे, वह भी अवसर देकर उसका मांस चख सके। उसने हिरन को उत्तर दिया, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात कहाँ। तुम यही ठहरो, मैं सहायता लेकर आती हूँ। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छिपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरन को ना पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। वहां हिरन को जाल में फंसा देखकर वह उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा करूँगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुम में जान ही नहीं। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जेहुई जाल हटाएगा। मैं आवाज़ देकर तुम्हें इशारा करूं तो बिना एक क्षण गवाए तुम भाग खड़े होना। हिरन ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा जानकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते हिरन को भागते देखकर खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरन बहुत दूर निकल चुका था। वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी की सिर पर जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंदकर विश्वास न करो।